Hello everyone, this is Ruchi Sharma and welcome back to my channel Review Learning with RS. In today's video, we will discuss about NCERT Geography Class 6 Chapter 4 Maps. इससे पहले हम NCERT Geography Class 6 का Chapter 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. आज के टॉपिक में सबसे पहले हम कवर करेंगे मैप्स, मानचित्र. देन टाइप्स ऑफ मैप, मानचित्र के प्रकार. कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मानचित्र के घटक. स्केच, रेखाचित्र. एंड प्लान, खाका. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मैप. मैप क्या है? लास्ट वीडियोज़ में हमने ग्लोब को पढ़ा था. ग्लोब एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की, बट ग्लोब में हम एक स्थान से दूसरे स्थान की सही दूरी पता नहीं कर सकते. मैप भी एक रिप्रेजेंटेशन है और एक ड्राइंग है अर्थ के किसी सरफेस या उसके किसी एक पार्ट की ऑन अ फ्लैट सरफेस. बट इसमें एक स्केल होता है जिसके थ्रू हम एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी सही तरीके से ज्ञात कर सकते हैं. मैप हमें ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैप. मैप के कितने प्रकार हैं? सो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मैप. फिजिकल मैप्स. फिजिकल मैप में हम नेचुरल फीचर्स को देखते हैं, सच एज माउंटेन्स, पर्वत, प्लेट्यू, पठार, प्लेन्स, मैदान, रिवर्स, नदी, ओशियंस, महासागर. यानी जितने भी नेचुरल फीचर्स होते हैं वो जिन मैप पर शो होते हैं उन्हें फिजिकल मैप कहते हैं. नेक्स्ट टाइप इज पॉलिटिकल मैप्स. पॉलिटिकल मैप शो करते हैं सिटी, टाउन्स, विलेज एंड डिफरेंट कंट्री एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड और उनकी बाउंड्रीज को. यानी जिस मैप में हमें किसी सिटी, टाउन, विलेज या अदर किसी स्टेट या किसी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज जिन मैप पर शो होती हैं उन्हें पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं. नेक्स्ट टाइप इज थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप क्या होते हैं? तो जब हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करते हैं किसी मैप पर, लाइक रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट या किसी इंडस्ट्रीज को दिखाते हैं, इस तरीके का कोई हम पर्टिकुलर थीम लेकर मैप बनाते हैं तो उन्हें थीमेटिक मैप कहते हैं. सो मैंने ये इंडिया का ब्लैंक मैप बनाया है. इस पे हम देखते हैं कि किस मैप को फिजिकल मैप, किस मैप को पॉलिटिकल और किसको थीमेटिक मैप कहते हैं. तो अगर मैं बेसिक नेचुरल फीचर्स दिखाते हुए मैप शो कराती हूँ, मान लीजिए ये हिमालयाज़ का एरिया है एंड इधर ये डिज़र्ट है, देन इधर मैं प्लेन्स को शो करूँ, नदियों को शो करूँ, तो ये सब अगर फीचर्स मैं किसी मैप पर शो कर रही हूँ तो ये हमारा फिजिकल मैप कहलाएगा. अब अगर इसी मैप पर मैं अलग अलग स्टेट को उनकी बाउंड्रीज के साथ दिखाती हूँ तो वो पॉलिटिकल मैप कहलाएगा. जैसे इधर अपना लद्दाख हो गया, ये JNK हो गया, फिर मैं यहाँ पे शो करूँ हिमाचल प्रदेश को, फिर पंजाब, इधर उत्तराखंड, देन हरियाणा, तो मैं अलग अलग स्टेट और उनकी बाउंड्रीज को शो करूँ किसी इस मैप पर, तो ये मैप पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया कहलाएगा. अब अगर इसी मैप पर मैं दिखाऊं कि कहाँ, मान लीजिए मुझे दिखाना है कि भारत में किस स्थान पर कितनी वर्षा होती है. अब मैंने दिखाया कि ईस्टर्न एरिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है. यहाँ मैंने सर्कल से दिखाया कि इस एरिया में सबसे कम वर्षा होती है. तो इस तरह का मैप थीमेटिक मैप कहलाता है. Our next topic is components of map.
मैप के घटक क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है डिस्टेंस, दूरी। जब हम किसी पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं बड़ी दूरी के लिए, तो हम ऐसा तो नहीं करते कि जितनी दूरी हो हम उतने किलोमीटर का पेपर लेकर मैप बनाएं। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्केल में रेशियो निकालते हैं एक्चुअल दूरी का और जो दूरी हम मैप पर शो कराएंगे उस दूरी के बीच दोनों का हमने रेशियो निकाल के तब हम डिस्टेंस शो कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 10 km दिखाना है तो हम उसे 2 cm से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि अगर हम 1 cm की बात कर रहे हैं तो 5 km वहाँ उस स्थान से दूसरे स्थान की दूरी है। डिस्टेंस के बेस पर बेसिकली 2 टाइप्स के मैप होते हैं, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप में हम लार्ज एरिया को दिखाते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट के बीच की दूरी और कंट्रीज से कंट्रीज के बीच की दूरी। तो इसे हम एग्जांपल के लिए 500 km के लिए हमने 5 cm रख दिया। सेकंड है लार्ज स्केल मैप। अब स्मॉल एरिया को, जैसे कि एक विलेज से दूसरे विलेज की दूरी, किसी टाउन से दूसरे टाउन की दूरी को हम पेपर पे शो करते हैं, तो वो लार्ज स्केल मैप होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 500 मीटर्स के लिए हमने 5 cm स्केल रख लिया। अब यहाँ ये स्मॉल स्केल मैप क्यों है और ये लार्ज स्केल क्यों है, क्योंकि यहाँ हमने 5 cm में 500 km कवर किए हैं, लेकिन यहाँ हमने 5 cm सेम दूरी में 5 मीटर कवर किए हैं, तो यहाँ स्केल हमारा बड़ा हो जाता है, तो ये लार्ज स्केल मैप है। और यहाँ स्केल छोटा हो जाता है, तो ये स्मॉल स्केल मैप है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैप इज डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? अब बेसिकली हमारे 4 बेसिक डायरेक्शन होते हैं, दैट इज नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण, ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम, और 4 सब डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, और साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। यहाँ जानने वाली बात ये है, जब भी हम मैप पर डायरेक्शंस को शो करते हैं तो नॉर्थ हमेशा ऊपर आएगा और साउथ नीचे, ईस्ट हमारा राइट हैंड साइड आएगा एंड वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम नॉर्थ को मैप पर इस तरीके से शो कर दे डायरेक्शन को, और साउथ इधर कर दे, देन ईस्ट इधर कर दे और वेस्ट इधर कर दे। जब भी हम पेपर पर किसी मैप को ड्रॉ करते हैं तो नॉर्थ हमेशा ऊपर की साइड एंड साउथ नीचे, ईस्ट राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में हम वेस्ट को मानते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैप इज सिंबल। प्रतीक क्या होते हैं? मैप की अपनी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सभी समझ सकते हैं। इसके लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है जिसमें हमने एक तरह के सिंबल्स को यूज करना सीखा है, इसीलिए इन सिंबल्स के लिए कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। वेरियस कलर सेम पर्पस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि ब्लू कलर वाटर के लिए यूज होता है, ब्राउन कलर माउंटेन्स के लिए यूज होता है, येलो कलर प्लेट्यूज पठार के लिए यूज होता है, ग्रीन कलर प्लेन्स के लिए यूज होता है। अब अगर कोई मैप इंडिया में बनता है तो ऐसा नहीं होगा कि वो येलो कलर प्लेन्स के लिए यूज करें। येलो कलर हर जगह, चाहे मैप इंडिया का हो, यूएसए का हो या कहीं और बना हो, येलो कलर हमेशा प्लेट्यूज या पठार के लिए यूज होगा। ऐसे ही सेम ब्राउन कलर माउंटेन्स या पर्वत के लिए यूज होगा, ब्लू कलर हमेशा वाटर के लिए यूज होगा एंड ग्रीन कलर हमेशा प्लेन्स के लिए यूज होगा। चलिए कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स देख लेते हैं। ये सिंबल बड़ी रेल लाइन के लिए यूज होता है, ब्रॉड गॉज, और ये मीटर गॉज यानी छोटी रेलवे लाइन के लिए, और ये वाला सिंबल हमेशा रेलवे स्टेशन के लिए यूज होता है,
ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये मेटल पक्के रोड के लिए यूज होती हैं और ये कच्चे रोड के लिए यूज होती हैं। बाउंड्रीज के लिए, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के लिए इस तरीके का सिंबल यूज होता है, और अगर कोई स्टेट की बाउंड्री है तो इस तरीके का सिंबल यूज होता है, और डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री के लिए ये वाली लाइंस यूज होती हैं। रिवर के लिए ऐसा साइन बनता है, वेल या कुएं के लिए इस तरीके का, और झील के लिए इस तरीके का साइन बनता है। ये साइन नहर या कैनल का है और ये ब्रिज का साइन है। ये साइन मंदिर के लिए बनता है और ये साइन चर्च के लिए बनता है। ये साइन मस्जिद के लिए बनता है, मॉस्क्यू के लिए, और ये छतरी के लिए। ऐसे ही सेम ये वाला साइन पोस्ट ऑफिस का है। ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए है और ये पुलिस स्टेशन के लिए है। ये जहाँ पे घर बने हुए हैं सेटलमेंट्स के लिए ये वाला साइन यूज होता है, और कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड के लिए ये साइन यूज होता है। ऐसे ही ट्रीज के लिए ये वाला साइन यूज होता है और ग्रास के लिए ये वाला साइन यूज होता है। जो अब तक हमने सीखा है उसे, ये एक एनसीईआरटी में गिवन मैप है, देखते हैं कि कहाँ क्या क्या है। अब जबकि हम सारे कन्वेंशनल सिंबल्स जान चुके हैं, यहाँ सबसे पहले देखते हैं। ये देखिए, यहाँ एक एरो लग के नॉर्थ लिखा हुआ है, तो ये नॉर्थ साइड होगी, ये साउथ होगी, ये ईस्ट होगी और ये वेस्ट होगी। तो इधर ये वाला साइन सेटलमेंट्स के लिए है। ये ट्रीज हैं, ये छोटी रेल लाइन है, ये बड़ी रेल लाइन है, ये झील है, ये मॉस्क्यू है या किसी मस्जिद है, ये छतरी है, और ये रेलवे स्टेशन है, ये पुलिस स्टेशन है, ये स्कूल है, ये कच्चा रोड के लिए साइन बने हुए हैं, ये ब्रिज का साइन है। तो इस तरीके से हम मैप में पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है या कौन सा स्थान कहाँ पर है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज स्केच। रेखा चित्र क्या है? तो मेनली जो रेखा चित्र है मेमोरी बेस और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पर होता है। इसका मीन्स ये होता है कि हम अपने किसी दोस्त के यहाँ गए और उसे हमें अपने घर का पता बताना है, तो हमने किसी भी कागज़ पर एक लाइन खींची, बोला कि यहाँ से लेफ़्ट लेना, देन लेफ़्ट, देन लेफ़्ट, देन लेफ़्ट, और आगे मेरा घर है। तो इसमें हम किसी स्केल का यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी स्केल यूज़ नहीं होगा। हमने अपनी मेमोरी के बेस पे बता दिया कि इस तरीके से आना है और इधर मेरा घर है। तो ये इस तरीके का कोई भी ग्राफ स्केच या रेखा चित्र कहलाता है। और लास्ट टॉपिक इज व्हाट इज प्लान। खाका क्या है? हम किसी भी मैप पर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की दूरी, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बता सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग में किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो शो नहीं कर सकते। उसके लिए हम प्लान या खाका बनाते हैं। इसमें हम लार्ज स्केल को यूज़ करते हैं, जिसमें हम किसी भी कमरे की लेंथ या ब्रेथ स्पेशल तौर पर दिखाते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम मैप पर शो नहीं कर सकते, इसके लिए हम प्लान का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक फ्रॉम माई साइड। See you soon with the next topic of this series. Till then, just review and learn. Thank you.